बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक एक बड़ा अहम फैसला आया है और इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया है कि 20 रोज़ के अंदर इंटर पार्टी इलेक्शन करवा के रिपोर्ट जमा करवाई जाए। इससे पहले 2021 में भी ये हुक्म दिया गया था और 2022 में भी तहरीक इंसाफ को इंटर पार्टी इलेक्शन के लिए कहा गया था, लेकिन ये इलेक्शन नहीं हो पाए। इसके साथ साथ सानिया नौमई की तलवार जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर भी लटक रही है और तहरीक इंसाफ की जो बाकी रहनुमा हैं उन पर भी लटक रही है। और इस तलवार के लटकते हुए तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या तहरीक इंसाफ जो है वो वापस से 1997 जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ पर जा रही है? और तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो बयानिया क्या लेके चलेगा? ये बड़ा अहम सवाल है। क्या शाह महमूद कुरैशी का, परवेज़ लाई का बयानिया चलेगा या हलीमा खान का बयानिया जो है वो चलाया जाएगा? वर्कर्स कंफ्यूज है। और फिर अगर देखा जाए तो 20 दिसंबर जो है अगर कागजात नामजदगी जमा होने हैं तो इससे पहले इंटर पार्टी इलेक्शन अगर करवाए जाते हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो क्या होगी? और क्या तहरीक इंसाफ कामयाब हो पाएगी कि इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने के बाद जो है ये रिपोर्ट जमा करवाए? फिर इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मंजर आम पर नहीं आ रहे, वो वर्कर से तो मिल रहे हैं, मुख्तलिफ रहनुमाओं से मिल रहे हैं और मुलाकातों के जो है वो अपना बयानिया जो है बयान करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें सज़ा क्यों दी गई, उन्हें नाअहल क्यों किया गया। लेकिन मंजर आम पर जैसे 21 अक्टूबर को उनका जलसा हुआ था उस तरह का कोई जलसे का शेड्यूल जो है वो नहीं आया और ना ही कोई उन्होंने कोई बड़ा इज्तिमा किया है। सियासी जोड़ तोड़, सियासी इत्तेहाद तो बनाए जा रहे हैं लेकिन अवाम के पास अभी नहीं जाया जा रहा। इस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ आज हमारे पैनलिस्ट पे मौजूद हैं हमारे मेहमान अली गौहर बलोच साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, उनसे हम बात करेंगे। फिर हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेंटर हुमायूं महमद, उनसे हम बात करेंगे। और फिर मेजर रिटायर्ड खुर्रम रोखड़ी तहरीक इस्तेकाम पार्टी जो है, पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी जो है, उससे उनसे बात करेंगे कि आखिर ये मामला जो है वो जा कहाँ पे रहा है। मैं शुरू करता हूँ, आगाज़ करता हूँ तहरीक इंसाफ से ही। हुमायूं साहब, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि एक तरफ तो सानिया नौमई की तलवार है और दूसरी तरफ अब इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया है, तो क्या मुमकिन है कि 20 दिन के अंदर इंटर पार्टी इलेक्शन करवा के रिपोर्ट जमा करवाई जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया है, एक तो इन लोगों ने कम से कम कितने महीने लगा दिए इसको महफूज किए हुए फैसलों को सुनाने में, और उसके पीछे हम, हालांकि हम इनको काफ़ी अरसे से कहते रहे ये हमें बताएं कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस सर्व किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसमें कोई इलीगैलिटी ऑफ द इलेक्शंस के बारे में कोई जिक्र नहीं था। नंबर 2, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टीम थी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ बहुत दफ़ा मीटिंग की और उसके अंदर उनको पूरा बावर कराया कि हर चीज़ थ्रू प्रॉपर चैनल हर लिहाज से ठीक हुई थी। उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला सुनाया उसके पीछे सिर्फ एक चीज़ नज़र आती है, वो ये नीयत नज़र आती है कि वो किसी तरीके से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के कैनवस से हटाना चाहते हैं। और उसकी बेसिक वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पार्टी है जिन्होंने 100 से ज़ायद जलसे किए, यके बाद दिगरे, हर रोज रात को अनाउंस होता था, अगले दिन जलसा होता था और एक से एक बड़ा जलसा होता था। और इनमें से किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि इतने बड़े बड़े जलसे और इतने ज्यादा जलसे कर सके। ठीक है। अच्छा, 2021 में भी आपको कहा गया, 2022 में कहा गया इंटर पार्टी इलेक्शन के लिए, लेकिन नहीं हुए। शायद उस वक्त आपकी गवर्नमेंट थी। उसमें उसमें देखिए, उसमें जो उन्होंने बताया था हम वो सारा उनको जवाब देते रहे। वहां पे किसी जगह पे इलीगैलिटी का कोई जिक्र नहीं था, सारी चीजें होती रही हैं, इसके बावजूद उन्होंने ये कहा है। अच्छा, इसको तो जो मेरी इतलात है, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैलेंज करेगी कोर्ट में। ठीक है, ये तो अपनी जगह पे है। देखिए, 20 दिन में इलेक्शंस और पूरे इंटर पार्टी इलेक्शंस, अगर हाँ जैसे बाकी पार्टीज करती हैं कि आप कह दो कि वैसे यार सर, आपको ये याद है कि आपका इंटर पार्टी इलेक्शन लास्ट टाइम कब हुआ था? अभी हुआ था, मेरे ख्याल में नहीं सर, 2021 में हुआ। 2017 में लास्ट टाइम आपका इंटर पार्टी इलेक्शन हुआ था। फिर 2021 में भी आपको कहा गया, 2022 में भी इलेक्शन कमीशन ने कहा, लेकिन आपने इंटर पार्टी 21 इलेक्शन नहीं करवाए। 2021 में हुआ था, उधर तो मैं भी था, 2017 वाले में भी था। 2013 वाला तो बहुत ही जबरदस्त हुआ था, सारे हुए थे। ठीक है ना, मैं भी उनमें था, ऐसी कोई बात नहीं है। ये 2021 में हुआ था और ये हमारा वो पूरा उस लिहाज से पैनल बैठे थे, 2 पैनल बैठे थे। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वहाँ पे चेयरमैन साहब के चेयरमैन की सीट पे 2 बंदे बैठे थे। ऑब्वियसली आखिर में एक बंदे ने अपने आप को विड्रॉ करा लिया था, लेकिन वो बैठे हुए थे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है ना, 2021 में हुआ था। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक और बात आपको बता देता हूँ। तो ऐसी ये जो बात कह रहे हैं ना कि नहीं हुआ था, मैं उसमें खुद शामिल था इलेक्शन में 2021 के। अब
मैं आपको, मेरे ख्याल में 21 था या 20 था, लेकिन मैं शामिल था बीच में, ठीक है ना। आप आप मुझे सर आप भूल रहे हैं सर, आप भूल रहे हैं, लेकिन चलें, मैं नहीं, खुर्रम हमीद डॉक्टरी साहब से बात करना चाह रहा हूँ। खुर्रम साहब, आप, जी सर आप बताएं सर, हुमायूं साहब। एक मिनट है जी ना, जी मुझे जी बात जी कंप्लीट जी करने प्लीज़ दें। आप करें। लेकिन देखो, इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट बात सामने आ रही है वो इन चीजों से नहीं है, वो आई है जो जस्टिस अतहर मिनल्ला के जो जो डिटेल कमेंट्स हैं वो आई है। वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो हुकूमत है पूरे पाकिस्तान में, सिंस नवंबर 7 2023, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत है। पिछले 7 महीनों से पंजाब और केपी में अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत है। तो इस वक्त जो भी पाकिस्तान में हो रहा है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि ये उसके बाद जो 12 करोड़ या 13 करोड़ जो वोटर है, ये उनका हक मारा जा रहा है, ठीक है। और सर उस ये इसी वोटर को आप जो है वो सानिया नौमी में इस्तेमाल करते हैं, और फिर एक आप मिनट है, कहते हैं कि वो उनका हक मारा जा रहा है। फिर एक मिनट तहरीक है। इंसाफ के चेयरमैन जेल में हैं, तो जेल से कैसे सर पार्टी लीड करेंगे, ये भी बड़ा अहम सवाल है। जिस दिन देखें, जिस दिन तक वो अपने उससे वो नहीं होते। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, तो देखिए 9 मई का वाकया कोई उसको सपोर्ट नहीं करता। जिन जिन लोगों को अगर आप समझते हैं ये लोग हैं, उनके ऊपर प्रूफ करें, उनको सजा दें। अगर प्रूफ नहीं होता तो सजा मत दें। लेकिन इसका चलें, ये मैं, मतलब है हुमायूं साहब पूरे मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। अली गौर बलोच साहब, आप फरमाइएगा, आप सियासतदान हैं, नवाज शरीफ साहब भी जो है वो बाहर रहे, उन पर भी मुकदमात चले, अब वो अपने मुकदमात का जो है वो सामना भी कर रहे हैं। बात यह है सर कि सानिया 9 मई की तलवार जो है वो लटक रही है। सानिया 9 मई के टैग के साथ किस तरह मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ जो है वो आम इंतखाबात में हिस्सा ले सके, या इतने वोट गेन कर सके, या अपना जो वोट बैंक है उसको इस्तेमाल कर सके। तो क्या कहेंगे, अब तो दौर गया कि पहले पार्टियां लीड हुआ करती थी कि लीडर जेल में बैठा हुआ है और जेल से अंदर से जो पार्टी लीड हो रही है, तो मुमकिन है सर ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ एक वो ग्रोह है जो कि पाकिस्तान के कानून और आइन के ऊपर यकीन नहीं रखता। ठीक। और जिस तरह से कि अभी आप सुन रहे थे कि आप सवाल कुछ कर रहे हैं और वो जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब की बात, जी जी मतलब है ये हकायक को छुपाते हैं और बात को घुमाकर और तरफ ले जाते हैं। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर ये बात बड़ी कानून में वाजे है कि हर पार्टी को हर साल इलेक्शन करवाना होते हैं। ऐसा ही है। और जिस तरह से कि आपने कहा कि कितने सालों से इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया और इलेक्शन कमीशन के खतूत लिखने के बावजूद इलेक्शन नहीं करवाए, जी तो इसका मतलब ये है कि ये एक जमहूरियत पर यकीन रखने वाला गिरोह नहीं है, बल्कि ये ताकत के जरिए और इनडोर चैनल के जरिए और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए और धरनों के जरिए और पाकिस्तान की तनसीबात पर हमला करके ये पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऊपर मुसल्लत होने की ख्वाहिश रखने वाला एक गिरोह है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से कि इनको पिछले पूरे पौने 4 साल में मौका मिला और उस पौने 4 साल के अंदर जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान को बेदर्दी के साथ लूटा और दो खवातीन का नेक्सस पर भी बहती गंगा से हाथ धोए और करप्शन की, वो भी किसी से ढका छुपा हुआ नहीं। लेकिन इधर बात इलेक्शन की और इलेक्शन कमीशन की हो रही है, तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे छोटी हैं चाहे बड़ी हैं, आपको पता है कि वो अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन हर पार्टी करवाती है और जी उसका रिकॉर्ड और उसकी वजाहत जो है वो उन्हें इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है वो मतलब पेश करना होती है। तो ये बार बार हाँ इलेक्शन कमीशन अली की गौर साहब, वैसे वो वैसे जो है अली गौर साहब, वैसे ना नवाज शरीफ साहब के सर पर भी तलवार लटक रही है। अगर उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला नहीं आता, बरी नहीं होते, नाअहली ख़त्म नहीं होती, तो फिर 15-20 दिन ही रह गए हैं उस कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए, तो आप कहाँ खड़े हैं? देखिए, बात ये है कि हम तो हमेशा कानून और आइन के ऊपर जो है मतलब है कि उसको तस्लीम करते हैं। अगरचे नवाज शरीफ साहब को जो है वो पनामा का ड्रामा रचाकर जिस तरह अकामा पर सजाएं सुनाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट के जरिए सजाएं सुनाई गई, उस वक्त साकिब निसार साहब जो कि इनकी सहूलियतकारी करते रहे और वो सारे लोग मुलव्वस थे उस चीज़ के अंदर। इसके बावजूद हमने कानून और आइन के आगे अपने आप को सरेंडर किया। आपको याद होगा कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था तो नेशनल असम्बली में एक बिल पास हुआ था
जिसमें ये था कि एक नाअहल आदमी भी जिसको कानूनी तौर के ऊपर नाअहल किया गया हो, वो भी मतलब है कि पार्टी की सदारत रख सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को भी, उस कानून को भी कालादम करार दे दिया जी था। जी। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब पार्टी के प्रेसिडेंट बने और वो मामला चलाते रहे, और आज आज के दिन तक भी पार्टी की सदारत जो है वो शहबाज शरीफ साहब के पास है। नवाज शरीफ साहब हमारे कायद हैं। उन्होंने वापस आकर, पहले भी आपको याद है, उन्होंने तारीख रकम की थी कि अपनी अहलिया को जिंदगी और मौत की कश में छोड़ के कानून के आगे आकर झूठे मुकदमा में जो सजाएं सुनाई गई थी उसके आगे सरेंडर किया था। अब भी वो कानून के आगे है। जाहिर है उनके मामला अदालतों में है, हम आइन और कानून को मानते हैं। हम ये तवक्को करते हैं कि अदालतें हमारे साथ इंसाफ करेंगी। लेकिन मैं इधर एक आपको पॉइंट बताऊं कि जी उस वक्त जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था, आपको याद होगा, जी उस सेनेट के इलेक्शन में पीएमएलएन को एज अ पार्टी टिकटें भी नहीं देने दी गई थी, क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब के साइनों से हुई थी। जी और पीएमएलएन के उम्मीदवारों ने आजाद हैसियत में सेनेट का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। ये तमाम गैर कानूनी और गैर आईनी हरबे इस्तेमाल करके इस पीटीआई जमात को और इसके सरगुना जो कि इस वक्त सो कॉल्ड चेयरमैन पीटीआई अपने आप को कहलवाते हैं, वो तो वैसे ही सजा याफ्ता है। वो ना सदारत के चलें अहल है। चलें सर, मैं इस पे आता हूँ, दोबारा आता हूँ आपके पास। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।